और इसी कड़ी में कृष्ण कुमार सरोज वो भी विधायक जी का स्वागत करें चुन्नी पहनाकर। और हम दिशा निर्देश के रूप में 2 शब्द कहें। जय माता दी। जय माता दी। पूरे गोसाई में आज मैं नवरात्र के शुभ अवसर पे आया हूँ। इस समिति के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अभय प्रताप जी राजन जी आज के ही दिन उनके भाई विश्वनाथ जी पटेल जी गए थे और बबलू हमारे मसौली के बीडीसी भी गए थे। तो हम कहा मैं जरूर आऊंगा और आज ही कार्यक्रम मैं इधर आ भी रहा था। हम कहे आज हो ले, नहीं कहीं इतना दुर्गा पूजा सजा है कहाँ कहाँ हो पाएंगे। तो मैंने कहा मैं आज ही आऊंगा। हमारे अजय पटेल जी, सुंदर सरोज जी, अनीश सरोज जी, हमारे प्रधान कृष्ण सरोज जी जो यही लोग रहते हैं, रहने वाले जमनपुर के हैं लेकिन अपना जलवा यहाँ बिखेरे हैं। हमारे उपाध्यक्ष भानु प्रताप पटेल जी, संचालक देवीलाल जी, श्याम बहादुर जी, कोषाध्यक्ष पवन पटेल जी, सतेज पटेल जी, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, युवा साथियों। निश्चित नवरात्र के शुभ अवसर पर आया हूँ। पूरे धूमधाम से हिंदुस्तान में इस समय नवरात्र मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी खुशी है कि नवरात्र में पूजा अर्चन तो हम लोग हरदम करते हैं, लेकिन दुगनी खुशी ये भी है कि दोनों सरकारें सनातन की है। प्रभु श्री राम का राम मंदिर अयोध्या में बना, महाकुंभ 66 करोड़ हमारे हिंदुओं ने संगम का दर्शन किया। 66 करोड़ मामूली नहीं, 66 करोड़। काशी में कॉरिडोर बन रहा है, विंध्याचल में भी, मथुरा में भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेला देवी से मां बराही देवी भी कॉरिडोर को घोषित करके गए हैं, ये भी बनने चल रहा है। जिंदाबाद। और दादूपुर का स्टेशन मां बराही देवी धाम हम लोग बनाई दिए हम। तो ये सनातन की सरकार है, हम लोग काम करने वाले हैं और मोदी योगी भी काम कर रहे हैं। अभी 22 तारीख को नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा किया नवरात्र में। आप जानते हो क्या हुआ घोषणा? गरीबों को अनाज हम लोग देते थे, वो दे रहे हैं। अंशुमान भारत का कार्ड प्रधानमंत्री और सब तो मिल ही रहा है, लेकिन उन्होंने कहा अपने गरीब भाइयों को जो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, और आप जानते हो गाड़ी जो स्कॉर्पियो है इसमें भी 1.5-2 लाख की छूट मिली, मारुति की गाड़ी में छूट मिली। मतलब है जीएसटी खत्म कर दिए। ये अगर कोई सरकार कर सकती तो मोदी सरकार कर सकती। मैं आपसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसी सरकार है कि अमेरिका चाहे जितना टैरिफ लगाए, झुकने वाले नहीं मोदी जी। ये सब काम हम लोगों ने, मेरी सरकार कर रही। मेरा कहने का मतलब है अगर सनातन जीवित रहेगा तभी यह हिंदुस्तान जीवित रहेगा। हमारा सनातन जीवित रहना चाहिए। जैसे यहाँ आप लोग आकर देवी जी का पूजा कर रहे हैं, वैसे हरदम आप लोग एक रहिए, तभी हम लोग बचे रहेंगे। अगर एक नहीं रहेंगे तो आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है।
पुलवामा में, आपने देखा कश्मीर में, वो जात पूछ के नहीं मारे आतंकवादी, वो केवल ये पूछ के मारे कि आप हिंदू हैं। आपको गोली में आपके पत्नी के सामने आपके पति की हत्या कर देते हैं आतंकवादी। मोदी जी कहते हैं इनका बदला मैं ऑपरेशन सिंदूर से लूंगा। उनके घर में घुस के मारते हैं, लगभग 1500 आतंकवादी मारे जाते हैं। ये काम अगर कोई बदला ले सकता है तो मोदी सरकार ले सकती है, मेरा कहने के लिए। तो हम लोग एक रहना चाहिए। बहुत से काम हम लोगों ने किया है, जात पात नहीं करना हम लोग को, सनातन के लिए काम कर रहा है। कोई काम ये लोग नहीं करते, केवल हम लोग को लड़ाने का काम करते हैं। हम लोग काम करने वाले नेता हैं, हम लोग काम करते हैं, हमारी पार्टी भी काम करती है। ये लोग लड़ाना चाहते हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग अब की लड़ेंगे नहीं। जो काम करे हम लोग उसके साथ रहेंगे। पंचायत का चुनाव पहले होगा, पंचायत का बिगुल फूकेगा। बीडीसी लड़ी रहे हैं हमारे अभय प्रताप जी, पता चला राजन जी, इनके घर के और भी लोग लड़ेंगे। हम लोग को ऐसा ही प्रत्याशी चुनाव जिताना है जो हम लोग के लिए सेवा करे, इसलिए हम लोग को ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमारा भी चुनाव आएगा, तो पूरे गोसाई वालों हमको भी याद रखिएगा आप लोग। हम भी काम किए हैं गोसाईपुर में, अजय पटेल सब लोग जानते हैं। तो हम काम करने वाले हैं, और बगल में देखिए इतना काम हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो आप ऐसे प्रत्याशी ऐसे का चुनाव न करिए जो बाहर का हो। बाहर के वाले आपके सुधरे नहीं है। जो आपके इसी रानीगंज विधानसभा का रहेगा जो आदमी, वही आपकी सुधरेगा, वही आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा। मैंने राजनीति में जात पात नहीं किया, इंसानियत की। अभी भी मैं काम कर रहा हूं, पहले भी मैं काम करता था, विधायक था, अभी भी नहीं हूं, तब भी काम कर रहा हूं। वो लोग आएंगे नहीं, अभी आप सनातन में बुलाएंगे, दुर्गा पूजा में नहीं आएंगे, रामलीला में नहीं आएंगे। हाँ, रोजा अवतार होगा तो जरूर मैं भी भेज दूंगा फोटो, उसमें जरूर चले जाएंगे रोजा अवतार। लोग जरूर जाते हैं। अच्छा, तो ये जरूर करते हैं लोग, ये निश्चित आप सोचिएगा। और लेकिन हम लोग आप जब भी बुलाएंगे, हम लोग इलाहाबाद से नहीं आना है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग को बाहर से लखनऊ से नहीं आना है, धीरज ओझा को यहीं से आना है, आपके बीच में रहे। देखो हमको आज बुलाए, मैं आ गया, और अभी आप समय मांग, क्योंकि हमने बहुत कार्य कर दिया, पूरा मैं टहल रहा हूं, लेकिन तब भी मेरे दिल में आप लोग, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहुत से काम किया हो। अभी एक काम हमारे विश्वनाथ पटेल जी कहे हैं, पानी भर रहा है, यहाँ वाटर लेवल अच्छा है। अच्छा, गांव के बीच में, हम सोचे ये वाला कह रहे हैं। अरे सर, आप पास एक बार पहुंचा था वो। अच्छा, गांव के बीच में बारिश में, तो वहां तालाब उलाब है, बगल में पानी घर है, और वहां पानी का निकास नहीं है। एक विश्वनाथ जी एप्लीकेशन दीजिएगा हमको। इतना पानी लगा हुआ है सर वहाँ। अब समझ गए, एक एप्लीकेशन अभी भी दीजिएगा हमको, उसको गांव वालों को सबको समंजस बैठा के हम लोग, किसी का नुकसान न हो। मैं चाहे जैसे हूं, चाहे अपने नेता से कहकर, चाहे पीडीओ से कहकर, चाहे मनरेगा से, किसी से मैं उसको जरूर मैं खाली कराऊंगा। पानी का निकास होना चाहिए, ये व्यवस्था मैं करूंगा। मैं आपके लिए अभी भी विधायक हूं, आप चिंता मत करिए, जो भी काम आप कहेंगे मैं करूंगा। मेरी सरकार है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं अभी नहीं कर सकता। 27 बाद है, पहले भी मैं कर दूंगा। आप विश्वनाथ जी एक एप्लीकेशन बना के हमको फिर हमारे कार्यालय पर पहुंचा, पैरवी करना मेरा काम है। मैं यहाँ भेजूंगा, अपने एडीओ सेक्रेटरी बीडीओ सबको भेजूंगा। या देख के एक एस्टिमेट बनाकर इस काम को जरूर मैं कराऊंगा। जब आपका पानी यहाँ भर रहा है, पानी की निकासी होनी चाहिए, और अगर बगल अगर तालाब होगा तो उस तालाब में पानी निकल जाए। बरसात का पानी भर रहा है, नाली नहीं बनी है, ये सब हम लोग देखकर एस्टिमेट बनवाएंगे। बरसात पानी है। अच्छा, बरसात का है, तो बरसात का पानी उसको मैं निकलवाऊंगा, आप चिंता मत करिए। बगल में नहर वहर जरूर होगी, उससे निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। आप सबको फिर अभिनंदन बंदन। मैं इस तरह कहूंगा कि अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसी समस्या में
हमारे मुख्यमंत्री जी मैंने ले आया हूं अब कन्या विद्यालय। अब हमारी बेटी जो है मुगरा बादशाहपुर नहीं पढ़ने जाएगी, हमारी बेटी अब कॉन्वेंट ही बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमारी बेटी फ्री कन्या विद्यालय में सोनसा बाजार बनवा रहा हूं, काम लग गया, वहां हमारी बेटी पढ़ने जाएगी, वहीं पढ़ के अपने घर चली आएगी। और आप जानते हो वहां सभी व्यवस्था, कंप्यूटर जितनी व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासेस आपने नाम सुना होगा, वो चलेगी। ये काम अगर हम लोग कर रहे हैं, अब आपको इसके लिए न इलाहाबाद जाना पड़ेगा, न मुगरा जाना पड़ेगा, न यहाँ पर, और फ्री हमारी बेटी पढ़ेगी फ्री। हमारे मोदी जी चाहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी में एक विद्यालय हमारे, और गरीबों का ही बच्चा पढ़ेंगे, आप हम लोग पढ़ेंगे, स्मार्ट क्लासेस चलेंगे, उसमें मैम भी रहेंगे टीचर और पुरुष भी रहेंगे, और अच्छे सब पढ़ने वाले नहीं सोचे शिक्षा मित्र वाले इंटर वाले ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, उसमें जो टीटी जो पास हो गया वही मास्टर उसमें रहेंगे। ठीक, ये काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, सबको आपने देखा है और हमको भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, इसलिए आप सब हमको बुलाया, आप सबका बहुत अभिनंदन, विश्वनाथ जी का विशेष अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने हमको आज यहाँ पर बुलाया। आपकी पूरी टीम का अभिनंदन और पूरे गोसाई में सभी का मैं अभिनंदन बंदन करता हूँ। फिर मैं आपके बीच में आऊँगा, जो भी काम आप लोग कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। कोई प्रशासन का काम हो, कोई एसडीएम स्तर से काम हो, कोई पीएम स्तर से काम हो, कोई शासन से, तो मुझको बताइएगा, उसके लिए आज भी मैं विधायक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि मेरी सरकार, ये कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं, मेरा नहीं, सब सुनवाई होती है भैया। विधायक का एक बड़ा पावर होता है, एक प्रतिनिधि बहुत बड़ा पावर होता है, सब सुनवाई, जहां अपना मामला है वहां सुनवाई है, जहां दूसरे का मामला सुनवाई नहीं होती। आप समझ लीजिए सब सुनवाई है, आप उसके ढंग से लड़िए। मैं तो विधायक नहीं हूं, मेरा बात कोई न माने तो मैं दिखाऊं, मैं लड़ने वाला हूं। आपकी नहीं सुने, आप विधानसभा को क्वेश्चन उठाए, यहाँ लड़ाई लड़िए, जहां आप धरने बैठ जाइए वो नहीं सुनेगा, धीरज हो जाएगा, नहीं सुनेगा, मैं तो सड़क उतर जाऊंगा। पहले मेरी सरकार है, ये नहीं आदमी हो कि मेरी मैं वो नेता नहीं हूँ, आपके साथ रहूंगा, पूरा रहूंगा। जो भी काम आप बताएंगे, जो बताते मैं अभी भी काम सबका कर रहा हूँ। मेला लगता है घर पे, आप संडे को चले आइए, शनिवार को चले आइए, इतनी भीड़ होती है कि मैं सबसे मिल ही नहीं पाता, थक जाता हूँ। सुबह से लाइन लोग लगा लेते हैं, लगभग 200-300 लोग डेली मिलने आते हैं, तो निश्चित पूरा जिलवा चलाता है। दूसरे के भी विधानसभा के, चाहे विश्वनाथगंज के चले आ रहे हैं, पट्टी के चले आ रहे हैं, सदर के, वही सुनवाई होगी। एक है ना लहर, ये आदमी वही सुनेगा, तो निश्चित मैं सुनता हूँ तो लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं सबको सुनता भी हूँ। मैं कोई जात पात तो करता रही, जो आता है हमारा है, हम सबके लिए खड़े रहते हैं, इसलिए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आप सब एकता बना के रखिए। देखिए हमारी सरकार में थोड़ा गड़बड़ी बरेली में करना चाहे शुक्रवार को, अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो समझ लीजिए दंगा हो जाता। लेकिन हमारी सरकार ऐसी है, पुलिस को छूट दी है, वही पुलिस ने उनको दिखा दिया, वो कर रहे थे बवाल और पुलिस ने उनको दिखा दिया कहाँ जाना चाहिए। तो ये सरकार हमारी बुलडोजर वाली है, योगी बाबा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, और हम लोग आपके लिए काम करते हैं, अब तक करते रहेंगे। हम लड़ाएंगे नहीं आपको, हम आपके गरीब दुखिया जो भी होगा उसकी समस्या सुनकर उसका निस्तारण हम लोग करते हैं, हम लोग उसकी मदद करते हैं। और हमारा हिंदुस्तान इसलिए सुरक्षित आप ही बचाए रखते हैं। बांग्लादेश में खत्म हिंदू, आपके पाकिस्तान में हिंदू खत्म, बांग्लादेश में पीड़न, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बवाल करा रही, वहां आपकी देखिएगा भाजपा आएगी। अब इसमें बता के जा रहा हूं, आप देखिए आपकी सरकार होने दीजिए, पश्चिम बंगाल में आपकी बीजेपी आ रही। तो हम लोग हर जात को, हर जगह हम लोग हिंदू की रक्षा करते हैं, हमारी सरकार करती है। ये लोग जात पात करते हैं, लोग उन पे चले जाते हैं, लेकिन हम लोग रोजा अवतार नहीं करते, हम लोग फलहार करते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा में आते हैं,
राम मंदिर में आते हैं, शोभा यात्रा में आते हैं, ये सब काम करने हम लोग राजनीति में नहीं आए हैं। इसलिए आप सबको फिर से बधाई, नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी को मैं बधाई देता हूं। ऐसे ही आप लोग चमकते रहें, ऐसे ही हरदम सनातन का गुणगान चलता रहे। आपको बहुत बधाई देते हुए अब अपनी बात को हम विराम करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।